जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि सीता अपनी सास से संवाद कर रही हैं, उनको बहुत मना रही हैं कि आप क्षोभ का त्याग कर दीजिए, परंतु कृपा मत छोड़िएगा। हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ, आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया। तब सास ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतई सासु असीस सिखी दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु अतीत बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठिदाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कई न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े, सोचु हृदय विधि काओ निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मालूम जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया? मोकम का करब रघुनाथा, रखी है भवन की ले है साता, राम बिलो की बंधु कर जोरे, दे गे सब तन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी स्नेह बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए, लयो लाभ तीन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक के सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनो सिख भाई, करौ मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव वृद्ध सम सुख मन माहि। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साता, होई समय विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहो परहि दूसर दुख भारू। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। राव करो सब कर परितोषु, न तरु तात होई है बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो तात यस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी, सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रस जैसे। हे तात, ऐसे नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ।
यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर आवत प्रेम बस गए चरण अकुलाई, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजो न का बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिखनीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नर बर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले मराला, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, काहू सुभाव नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो ये सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताई, कीरति भूति सुगत प्रिय जाई, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गत प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सबीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो विदा मातु सन जाई, आवो बेग चलो बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगो और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पई आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाय जननी पग नायो माता, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जानकर माता के चरणों में मस्तक नवाया। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई शाम सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दव जन जमोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभाय नरत आजू, यही स्नेह बस करवय काजू, मांगत विदा सब सकुचाही, जाई संग विधि कहीं नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं
यह विधाता माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।